नमस्ते, स्वागत है आपका मिल्स तुम्हारे में। अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट चिप्स कुकी, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। यह स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हम मैदा नहीं यूज करेंगे। और ख़ास बात यह है कि इसे बिना अंडा बिना ओवन के बनाएंगे। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो चलिए अब कुकीज़ बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर आधा कप बटर डाल देते हैं, पर ध्यान रहे कि बटर नॉर्मल लेना है, फ्रिज का नहीं। और अब इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लेते हैं। कुकीज़ के लिए कोई भी चीज़ ये फ्रिज का नहीं यूज करना है। और अब इसके अंदर आधा कप चीनी पाउडर डालकर इसे भी फेंट लेते हैं। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि बटर और चीनी क्रीमी ना हो जाए। इसे जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया से कुकीज़ बनके तैयार होगी। तो इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से फेंट लिए हैं, ये देखिए कितना क्रीमी हुआ है। अब इसके अंदर डाल देते हैं खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच काजू पाउडर, और सेम चम्मच से ही डाल देते हैं 2 चम्मच बादाम पाउडर। और अब इसी के साथ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप आटा, और इसी के साथ डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छे से छान लेते हैं। अब आटे को छान लिए हैं, तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर 3 चम्मच वाइट चॉकलेट चिप्स डालकर इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब हम अपने हाथ को अच्छे से साफ़ करेंगे और इस मिश्रण को हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच नारियल का दूध डालकर इसे मिक्स करते हुए इसे डो के जैसे कर लेते हैं। अब कुकीज़ बनाने के लिए मिश्रण रेडी हो चुका है। तो अब हम इस मिश्रण में से एक छोटे नींबू के बराबर लेंगे और इसे इस तरह से गोल करके और फिर इसे चपटा करके पेड़ा के जैसे बना लेते हैं। और अब हम एक कोई प्लेट या स्टीमर लेंगे और इसके ऊपर बटर पेपर रख कर इसे घी या बटर से ग्रीस कर देते हैं, क्योंकि इसे हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो इधर मैं पहले से ही प्लेट को रेडी करके रखी हूँ। तो अब हम इसके ऊपर ये जो कुकीज़ बनाकर तैयार किए हैं इसे रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सभी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा चॉकलेट चिप्स रख कर सेट कर देते हैं। अच्छा, कुकीज़ को थोड़ी दूरियां बना करके रखें, नहीं तो जब ये फूलेंगी तो आपस में चिपक जाएंगी। अब सभी कुकीज़ के ऊपर हम चॉकलेट को सेट कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे बेक करते हैं। तो बिना ओवन का हम कुकीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कढ़ाई को प्री हीट करना पड़ेगा। तो इधर मैं पहले से ही कढ़ाई में नमक डालकर गर्म कर ली हूँ। तो आपको भी कुकीज़ बनाने से पहले कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है। और अब इसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर से धीरे से कुकीज़ वाला प्लेट रख देते हैं। और अब इसे कवर करके 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर बेक कर लेते हैं। ध्यान रहे कि धीमी आंच पर ही पकाना है। अगर तेज़ आंच पर बेक करेंगे तो कुकीज़ बाहर से पक जाएंगी और अंदर से कच्चा रह जाएंगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। ये देखिए 15 मिनट बाद मैं इसे इतनी दूरियां बना के रखी थी, फिर भी ये इतना अच्छे से फूले हैं कि आपस में चिपक गए हैं। तो इसीलिए आप क्या करें कि इसे थोड़ी और दूरियां बनाकर रखें। अब 25 मिनट बाद ये कुकीज़ अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस प्लेट को निकाल कर एक साइड में रख देते हैं, ताकि कुकीज़ ठंडी हो जाएं। अब ये कुकीज़ ठंडी हो चुकी हैं, ये देखिए कितना अच्छी तरह से बेक हुआ है और अंदर से खस्ता भी है। तो अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें और 15 से 20 दिन इसे आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हमारी झटपट, स्वादिष्ट और हेल्दी चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनके तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस आसान सी कुकीज़ को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलता है फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।